हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरो का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की करंट एनर्जीज, तो आज की रीडिंग जो है वो करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन के ऊपर होने वाली है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। यदि आप तो देख सकते हैं इस रीडिंग को। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। तो रून्स से रीडिंग करूंगी मैं, रून्स से एनर्जीज को चेक करूंगी और टैरो कार्ड से भी एनर्जीज को चेक करूंगी कि आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। रियूनियन होगा कि नहीं होगा, और क्या आखिर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। इन सभी चीजों को चेक करने वाली हूँ, उनका नेक्स्ट एक्शन को भी चेक करने वाली हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। रीडिंग जो है वो कौन कौन देख सकता है? रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आप लव लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड है, मैरिज है, कोई भी रिलेशनशिप में है, आप फैमिली फ्रेंड्स किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज को। और अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो बुक कर सकते हैं। तो चलिए इस वक्त एनर्जीज को चेक करेंगे। और मैं पहले आपकी तरफ से दो कार्ड ले लेती हूँ कि आपकी तरफ से दो कार्ड क्या है। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर तो थ्री ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी साइड से, आपके पर्सन की साइड से 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त आ रहे हैं मेरे पास। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और आपकी पर्सन। ओ माय गॉड, मतलब आपकी तरफ सोर्ट्स आए हैं, आपके पर्सन की तरफ कप्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है मुझे यहाँ पर साफ तौर पर आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। देखिए आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है। तो यहाँ पर देखिए आपकी तरफ से जो दो कार्ड्स आए हुए हैं, यहाँ पर सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है। रातों में नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, रातों में नींद नहीं आ रही है। 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो, दिल टूट रहा है। आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। अचानक से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या अचानक से आपको धोखा दे दिया है। मैं यहाँ पर इस चीज को देख रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सोचकर आप आगे बढ़ना चाहते हो। कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बहुत ही ज्यादा अपने पर्सन को प्यार करते हो और आप चाहते हो कि किसी भी कीमत पर आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक हो जाए। क्योंकि जब से आपके पर्सन ने आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन किया है या जब से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, उस दिन से आप पूरी तरीके से अकेले हो चुके हो, किसी से बात नहीं करते हो, कहीं मन नहीं लगता है। अगर आप कोई भी आपकी वर्किंग लाइफ है, आप जॉब करते हो या आप घर में रहते हो लाइक दैट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं आपको कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से आपका जो मन है, जो आपका फोकस है ना, वो किसी और तरफ आप नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज की तरफ आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई संभाल रहे हो अपने आप को, बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप अपने आप को संभाल लो, लेकिन नहीं संभाल पा रहे हो, रो रहे हो आप, बहुत ज्यादा चिंतित हो आप। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आपके लिए सब कुछ थे। मैं यहाँ पर एक कार्ड और ले लेती हूँ। इस वक्त डेविल का कार्ड आया हुआ है आपकी साइड से। तो मतलब साफ तौर पर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी मैरिज, कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, लेकिन इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा कंफ्यूजन या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास आपके पर्सन की साइड से दिख रही है। ठीक है, कोई हो सकता है कोई क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हो। बहुत सारे कमिटमेंट देने के बाद भी उन्होंने आपको एक तरीके से फंस जाता है ना एक इंसान, ना तो उसमें जा सकता है ना निकल सकता है। तो वो वाली सिचुएशन आपकी हो रही, क्योंकि मैं जैसे कुछ लोगों की एनर्जीज को देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में या फिर जो रिलेशनशिप है इसमें इतना ज्यादा आप स्टक फील कर रहे हो कि 24 आवर्स जो आपका माइंड है ना वो आपका एकदम से ब्लॉक हो चुका है। आप ना तो भूल पा रहे हो, ना ही आप अपने रिलेशनशिप में जा रहे हो। मतलब कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन आपके हिसाब से ना चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। और यहाँ पर ना डेविल की एनर्जीज किसी धोखे को भी रिप्रेजेंट करती है। तो मे भी कहीं कहीं हो सकता है कि आपके साथ कोई चीट हुआ हो, कोई धोखा आपके पर्सन ने दिया हो, या आप इस तरह की चीजों को सोच रहे हो कि पिछले काफी टाइम से कि आपके पर्सन जो है ना वो आपके साथ रहकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इतना लंबा साथ देने के बाद आप जो है आपका साथ छोड़कर जो है वो एकदम से चले गए, ब्लॉक कर दिया। या फिर कहीं ना कहीं आप इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हो,
पिछले कुछ टाइम से आपकी चीजें जो है ना वो काफी हद तक खराब होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मतलब आपकी वर्किंग लाइफ हो या फिर आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, अभी कुछ चीजों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हो सकता है कि डेविल की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ यहाँ पर पूरी तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित दिख रहे हो, नाइट में सो नहीं पा रहे हो, नींद ही नहीं आती है जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, और चिंताएं जो है वो आपको हर टाइम लगी रहती है। एक फियर सा जो है वो आपके मन में लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं कोई डेविल एनर्जीज हो सकती है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आप महसूस कर रहे हो। इधर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देख लेती हूँ कि भाई उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। 5 कप्स की एनर्जीज है 2 ऑफ कप्स के साथ। देखिए ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि है, या फिर ये पर्सन में भी हो सकता है कि आपके साथ सेम वर्किंग प्लेस पर या सेम घर में रहते हो, है ना, क्योंकि कहीं कहीं दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका और बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने बात ही नहीं की है, कोई कांटेक्ट ही नहीं किया है इन्होंने। बट कहीं कहीं सिचुएशन दिख रहा है कि आप इनको देखते रहते हो, आप सेम घर में रहते हो या सेम वर्किंग प्लेस आपका है, आते जाते उठते बैठते आप इनको देखते हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आप मतलब आपकी नजर में ही रहते हैं। ये पर्सन जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्ट में दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। एक तरीके से अगर इनको देखा जाए तो ये अकेले हो चुके हैं इस वक्त। आपके साथ अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं बोल रहे हैं, आपका भी दिल टूट रहा है, आप भी सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग में हो। लेकिन ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा बर्डन इनके ऊपर लग रहा है। कोई ऐसा बर्डन है जिस बर्डन की वजह से मतलब ये एकदम से शांत हो गए हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज जो आ रही है वो ना एक तरीके से इनकी मानसिक जो एनर्जीज आ रही है उसको भी बहुत ज्यादा मतलब चिंताओं को बता रही है। इनकी फैमिली का भी काफी ज्यादा इनके ऊपर बर्डन है जो कि ये शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, मतलब पिछले दिनों को बहुत ज्यादा मिस करना, पिछले दिनों को बहुत ज्यादा याद करना, पिछली बातों को याद करना। आपके साथ भले ही बात नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये चाहकर भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं और आपके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो ये दिल से नहीं चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि आपको बोल रहे हो कि अब इन्हें प्यार नहीं है या अब ये रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं या फिर भूल जाओ, लेट गो कर दो, मतलब कुछ इस तरीके का अगर आपको ये बोल रहे हैं या आपका फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और ये कॉल भी जो है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं आपको सेंड कर रहे, तो ये काफी ज्यादा ना इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी वाली एनर्जीज इनकी आ रही कि भाई एक इंसान अंदर से बहुत कुछ चाहता है, वो चाहता है कि सारी चीजें ठीक हो जाए, वो चाहता है वापस से लाइफ में आना। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, मैं इनको जिस तरीके से देख रही हूँ, ये पर्सन आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में रहे हैं, क्योंकि आज जो स्थिति इनकी दिख रही है ना उसके अकॉर्डिंग साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहा है। एक लंबे टाइम तक आप एक रिश्ते में रहे हो, मेंटली फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग रहे हो, मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि फिजिकली एक अच्छा बॉन्ड था आपके बीच में, लाइक एक केयरिंग एनर्जीज। आप एक समझ सकते हो कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा केयर करते थे, है ना, छोटी छोटी चीजों में। तो वो चीजों को ना ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि वापस से, क्योंकि अंदर से जो उनकी चाहत है ना वो साफ तौर पर दिख रही है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता था पहले इनका, वो चीजें दोबारा से ठीक हो जाए, है ना। तो ये जो पर्सन है कप्स की एनर्जीज में, और यकीन मानिए जब भी कोई कार्ड कप्स की एनर्जीज में आता है, किसी की भी क्लाइंट के लिए अगर हम कोई भी कार्ड लेते हैं या किसी की तरफ से हम कोई कार्ड लेते हैं, ठीक है ना, अगर वो कार्ड कप्स में आता है तो साफ तौर पर एंजल हमें गाइड कर रही होती है कि भाई ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्ट है, इस पर्सन के साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो लेटर्स भी मेरे को दिख रहे हैं, कुछ अल्फाबेट मुझे यहाँ पर साफ तौर पर क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये पर्सन जो है वो इस वक्त साफ तौर पर जो उनकी ऊर्जा दिख रही है, जो उनकी एनर्जी दिख रही है, अपनी बहुत सारी चीजों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से ये चाहते हैं आप साथ आपका प्यार, है ना। मतलब पूरी तरीके से ना तो ये आपके रिलेशनशिप से जा रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से ये आपको अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं। मतलब कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा
ऑन ऑफ सिचुएशन जो है वो आप दोनों का लगा हुआ है, और कभी ये बात करते हैं, कभी ये बात बिल्कुल भी नहीं करते। और अब तो पिछले कुछ टाइम से एक बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, जिसमें लगातार कुछ टाइम से इनके साथ आपका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और लंबा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया। मैं कुछ अल्फाबेट जो है वो यहाँ पर देख रही हूँ, मैं बताना चाहूंगी कुछ अल्फाबेट जो मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इनमें मुझे सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एल दिख रहा है, वाई दिख रहा है, एन दिख रहा है, और जो मुझे एनर्जीज आ रही है ए और एम और सी, के की एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसमें जो एनर्जीज आ रही है बी और सी और ई की भी एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही है। राशियां जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की साइड से, तो वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, मेष राशि के हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि और तुला राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा को अगर देखा जाए तो आप रियूनियन के लिए वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, और क्योंकि आपके पर्सन, अगर आप इस एनर्जीज को देखो तो आपके पर्सन जो है ना वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब उनके मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है ना कि आपकी जो नींद है ना वो गायब हो रही है। आपको ना आपका जो दिन का चैन है ना वो पूरी तरीके से मतलब एक हो रहा है कि हर टाइम आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये पर्सन का जो कांटेक्ट था, जो ये पर्सन का साथ था ना, वो आपके साथ एक लंबे टाइम तक आप रहे हो, है ना। आपके पर्सन ने आपका प्यार देखा है, आपके पर्सन ने आपका साथ देखा है, आपके पर्सन को एक तरीके से ये पता है आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा बॉन्ड आपके पर्सन के साथ रहा है। आज ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, आज ये अपनी लाइफ में परेशान है, तो सीधा ये जो है ना वो मैनिफेस्ट आपको करते हैं। अब इनके मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है कि जब ये आपको मैनिफेस्ट करते तो एनर्जीज इस तरीके से सेंड होती है। अब जब एनर्जी सेंड होती है तो आपके अंदर एक बेचैनी का होना, आपको मैनिफेस्ट करना, आप बार बार जो है फोकस अपना कहीं और लगा ही नहीं पाते हो, बार बार आप इनकी तरफ ही सोचते रहते हो। कोई काम काज है आपका, वर्किंग हो या फिर आप नहीं भी वर्किंग हो, तो यहाँ पर आप भी पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, और इतने सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपका जो ख्याल है ना, जो आपके थॉट्स है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं इस वक्त, इतनी तेजी से मैनिफेस्ट करते रहते हैं। हर टाइम आपका नाम लेना, आपकी पिक्चर्स को देखना, आपकी फोटोज को देखना, आपकी पुरानी बातों को सोचना, आपके बारे में सोचना, ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पर दिख रही हैं साफ तौर पर। और इसकी वजह से आप जो है वो एकदम से बेचैन हो जाते हो, एक बेचैनी सी आपको फील होती रहती है, और आप ये सोचते हो कि भाई ये पर्सन जो है वो कब कांटेक्ट करेंगे, है ना। तो 3 ऑफ सोर्ड्स में जो एनर्जीज आ रही है ना वो यहाँ पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि आखिर इस पर्सन ने इस तरीके से रिश्ता क्यों तोड़ दिया, इस पर्सन ने रिलेशनशिप क्यों खत्म कर दिया, है ना। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड जो है ना वो आपके इमोशनल एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर वक्त आपका जो दिमाग है वो इसी चीज में लगा रहता है कि क्यों आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है ना। क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो एक तरीके से एक साथ निभा के एक लंबे टाइम तक आपके साथ रहकर, और अचानक से जो मूव ऑन किया उन्होंने, या अचानक से आपको ब्लॉक किया, या सडन ही उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, वो चीज को लेकर आप एकदम चिंतित हो, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि डेविल जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इनके कार्ड के अकॉर्डिंग भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना वो काफी हद तक आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक क्लेवर इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपके पर्सन के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है ना वो जमा कर बैठा हुआ है। तो इस स्थिति से आपके पर्सन जो है ना बाहर निकलना चाहते हैं, और आपको हर टाइम मैनिफेस्ट करते रहते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अभी यहाँ पर रूल्स ले लेते हैं, और रूल्स की एनर्जीज को भी हम चेक करेंगे क्लियरली कि रूल्स की एनर्जीज क्या है। ठीक है, रूल्स क्या कह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पर रूल्स क्या कह रहे हैं, रूल्स की एनर्जी जो है वो क्या कह रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या रियूनियन होने के चांसेस हैं, क्या ये पर्सन आपकी किस्मत में है, क्या इनका प्यार आपकी किस्मत में है। रूल्स जो है वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं। रूल्स की गाइडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो रूल्स की गाइडेंस को ले लेंगे, रूल्स की एनर्जीज को चेक करेंगे। तो एक रूल्स जो है वो पहले से आ चुका है, और हम और रूल्स को देखेंगे।
आपकी साइड से ये रूल्स आए हैं, आपके पर्सन की साइड से ये वाले रूल्स आए हैं, ये इनकी साइड रखे पर्सन की साइड, और ये रूल्स रखे हैं आपकी साइड। ठीक है, ओके। देखिए साफ तौर पर जैसे मैं रूल्स की एनर्जीज को देख रही हूँ, तो आपको एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूंगी कि ये पर्सन जो है ना, इनकी मोहब्बत आपके साथ बहुत ही ज्यादा ट्रू है, इनकी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ ट्रू है। ठीक है, एक इमोशनल जो एनर्जीज है, एक इमोशनल जो बॉन्ड है आपके साथ वो है इनका। ठीक है, एक ट्रू लव जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में जो कि प्रॉब्लम्स इस वक्त दिख रही है, या फिर इनके साथ है ना, क्योंकि जिस तरीके से रूल्स आ रहे हैं उससे तो मुझे यहाँ पर साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन आपकी जिंदगी में लौट कर भी आएंगे। और जिस तरीके से कार्ड ये रूल्स दिख रहे हैं उससे साफ तौर पर ये पर्सन आज रियूनियन चाहते हैं। ये पर्सन पहले की बहुत सारी बातों को सोचकर एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि एक समय था ना जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा मतलब क्लोज फ्रेंड्स थे, या बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को लेकर सोचते थे, फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना, एक तरीके से अपने और इनके फ्यूचर तक की बातें करना। मतलब कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आपने एक प्लानिंग जो है ना वो अपने रिलेशनशिप के लिए की थी, चाहे इनकी साइड से देखा जाए चाहे आपकी साइड से देखा जाए, एक प्लानिंग जो है ना वो आप एक कर चुके थे कि हाँ अपने रिलेशनशिप को हमें आगे लेकर जाना। इन्होंने खुद आपके साथ आपकी फीलिंग्स को बताया था, इन्होंने खुद आपको बोला था कि आपके साथ इन्हें अच्छा लगता है, आपके साथ इनका जो दिन है वो बन जाता है। एक तरीके से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो दिख रही है वो बहुत अच्छी दिख रही है आप दोनों के बीच में। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में ना एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, जैसे कि मतलब एक एज डिफरेंस होना भी आपके लिए कोई मैटर नहीं करता था, बल्कि एज डिफरेंस होने के बाद भी एक जो आपके बीच में जो जुड़ाव था या जो रिश्ता आपका जो गहरा था ना, वो प्यार आपका बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा सच्ची मतलब सच्चाई ट्रू फीलिंग्स वाला प्यार था, है ना। मतलब एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल दिख रहे हो आप, है ना, जो एक दूसरे को लेकर हर वक्त मतलब कहीं ना कहीं बहुत केयर इस पर्सन ने ना आपकी बहुत केयर की है, जैसे मैं देख रही हूँ। भले एज डिफरेंस रहा है आपके बीच, बल्कि खुद आपको कॉल करके आपको लेकर आपको मैसेज को लेकर मतलब कॉल करके खुद आपसे पूछते थे, आप छोटी छोटी बातों को आपके साथ शेयर किया है ना। एक दूसरे के प्रति बहुत सच्चा प्यार आप लोगों ने किया है। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है ना उसमें एक तरीके से ये पर्सन भी ना, भले ही नो कांटेक्ट सिचुएशन है और ऑन ऑफ सिचुएशन भी अगर लगी हुई है आपके बीच में कि बार बार ऑन ऑफ हो जाना या बार बार बात होनी नहीं होनी, मतलब ये पर्सन ना काफी ज्यादा इस वक्त ना तनाव में दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला कार्ड है तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग आपके साथ बहुत तेजी से शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अपनी फीलिंग भी शेयर करना चाहते हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन भी पर्सन खत्म कर देना चाहते हैं। कहीं कहीं मुझे जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है करीबन 15 से 20 दिन यानी कि 15 से 20 डेज में जो मुझे स्थिति दिख रही है, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पर्सन की साइड से आपको क्लियर होने वाली है। यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर ज्यादातर में एनर्जीज में कांटेक्ट दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, जो मैंने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं दोबारा से अपने रिश्ते को आपके साथ जोड़ने की। अगर इनके ऊपर कोई फैमिली का प्रेशर है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो इन्हें आपके पास आने से रोक रही है, देन उसके बाद भी ये पर्सन पूरी तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं जिससे इनके और आप के दोनों के बीच में एक प्यार वाला जो रिश्ता था, एक जो रिश्ते की जो शुरुआत थी वो वापस से हो जाए। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन दिखाई दे रही है। सेकंड चीज है ना, यहाँ पर जो रूल्स है ना, ये एक तरीके का डिवाइन कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऐसा डिवाइन कनेक्शन जो कि कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में सिचुएशन में जाने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट करता है और इसकी एक नई शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर सामने आ रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो बहुत तेजी से दिख रही है, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर ये पर्सन जो है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि इनके साथ आपकी जो शुरुआत है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन आपकी दिख रही है, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपके पर्सन के साथ जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका होता है, दोबारा से एक एनर्जीज होती है जो कि एक तरीके से आप दोनों के बीच में एनर्जीज को जो है वो वाइब्रेट एनर्जीज को जो है ग्रो करती है। तो वो चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, ग्रोइंग एनर्जीज में आपका रिलेशनशिप है, जिसमें एक साइड से कार्मिक आने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट होता है एक नई शुरुआत के साथ। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की है आपकी साथ ये रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आप बताना। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।